अभी जुलाई खत्म होने को आ गया और क्लास 10 के 90% स्टूडेंट ये एक गलती करेंगे, वो अगस्त में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। इतना सीरियस कि पूरी अगस्त केवल प्लानिंग में निकाल देंगे और दिसंबर आते आते अपना बहुत सारा बैकलॉग बना लेंगे और उसके नीचे दब जाएंगे। बट अगर तुम मेरा दिया हुआ रोड में फॉलो कर लो अगले 6 महीने के लिए, तो जो तुम्हारा जो टारगेट है ना 90 या 95%, वो बहुत ईजी तरीके से अचीव कर पाओगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि मैं तुम्हें हर महीने बाई महीने बताऊंगा तुम्हें इस महीने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर देखना। एक क्वेश्चन, अभी तुम्हारे कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं? 1, 2 या 3, या शायद अभी तक एक भी नहीं हुआ, अभी तक प्रॉपर शुरुआत ही नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास 10 के 90 से 95% स्टूडेंट या तो अगस्त में आके सीरियस होते हैं या सितंबर में। तुम अभी पढ़ने आ गए हो तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये जो रोड मैप दे रहा हूँ इसी को फॉलो कर लेना। धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारी बहुत अच्छी लेवल की तैयारी हो जाएगी और जो तुम्हारा टारगेट है 90-95 वो आराम से तुम अचीव कर पाओगे। तो देखो, हमारे जो अगस्त का गोल रहेगा वो गोल ये रहेगा कि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और अगस्त में क्या क्या करना है ये समझ लो। अगस्त का जो हमारा मेन है वो ये है, एवरी सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट स्लोली। अब देखो, ये स्लोली का क्या मतलब, हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस हमको धीरे धीरे खत्म करना है। स्पीड नहीं पकड़नी, तुमको एक महीने में 5 चैप्टर कंप्लीट कर दो नहीं, ठीक है, स्लोली। और हमारा सेकंड जो है डेली मैथ से प्रैक्टिस। क्यों अब मैं मैथ्स की प्रैक्टिस डेली क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर तुम 3 दिन बाद पढ़ोगे तो भाई काम नहीं चलेगा। मैथ्स की डेली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही गेम है मैथ्स में, ओके। और थर्ड जो है हमारा एवरी संडे रिवीजन, हमें संडे को रिवीजन करना है। अब संडे को रिवीजन कैसे करना है? हमने जो भी पढ़ा था पूरे हफ्ते उसे संडे भर में केवल रिवीजन करना है। संडे को केवल रिवीजन डे मान के चलना है, ओके। तो हमारा देखो जो अगस्त है ना, इसका केवल और केवल यही हमारा मोटिव रहेगा कि हमें स्पीड नहीं पकड़नी। ऐसा होगा, देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा अगस्त में या तो 1 या फिर 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे हर सब्जेक्ट में। क्यों? अब तुम कहोगे केवल 1 या 2 ही सब चैप्टर कंप्लीट होंगे, हाँ, और ऐसे ही हमको करने हैं, क्योंकि हमारे पास 6 महीने हैं। 6 महीने में मैं कहता हूँ अगर तुम हर महीने 2 चैप्टर भी कंप्लीट करते हो ना, तो 6 महीने में 12 चैप्टर कंप्लीट होगा। तो भी तुम्हारा मतलब इतना सिलेबस में तो चैप्टर ही नहीं है। मैथ्स में 14 है और साइंस में 12 है, तो साइंस का तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और मैथ्स में 14 चैप्टर है तो मतलब 2 चैप्टर यहाँ वहाँ एडजस्ट कर लोगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मतलब हमको स्लोली पढ़ना है और केवल अगस्त में अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। सितंबर का जो हमारा टारगेट होगा वो यही होगा कि हमको अब केवल और केवल पढ़ना नहीं है, अब हमको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे थे अगस्त में। अब हमको केवल पढ़ना नहीं है, हमको लिखना भी है, बिकॉज हमारे जो है स्कूल में हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे और हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे तो हमको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहीं से जो है तुम्हारी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तुम हाफ ईयरली दे दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितने ज्यादा पानी में हो। तुम जो कहते हो ना मैंने इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, सब पता लग जाएगा, ओके। और जो तुम्हारा है वो ये कि एक हफ्ते में एक टेस्ट देना ही है। अब ये टेस्ट कैसे दोगे इसकी टेंशन मत लो, ये टेस्ट के लिए मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया करूंगा टेस्ट, तुम उसको कर सकते हो। वरना मैं अगर तुमको बताऊं तो तुम अपने आप से या तो एक टेस्ट ले लो, कैसे, जैसे तुमने जो भी चैप्टर पढ़ लिया तुम उस चैप्टर का टेस्ट ले लो, कोई से भी रैंडम बहुत कठिन सवाल या इजी सवाल उठा लो और एक पन्ने पे लिख लो और बिना देखे उनको करो, यही तुम्हारा टेस्ट हो गया, ओके। अब 90% स्टूडेंट ये एक गलती करेंगे, अक्टूबर में बैकलॉग बना लेना। अब क्या होगा ना, तुम में से जितने भी यहाँ देख रहे हैं ना, उसमें से 95% जो लोग होंगे वो लोग अपना बैकलॉग बना लेंगे अक्टूबर में बहुत सारा। और अगर तुमने बैकलॉग उस समय तक क्लियर नहीं करा तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ, दिसंबर या जनवरी अगर आ गया और तुम्हें ये बैकलॉग लगा और तुमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लिया, तुम्हारा पूरा बोर्ड एग्जाम खराब चला जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा ये पूरा महीना स्पेशल बैकलॉग के लिए दे रहा हूँ। क्या करना है, हमारा जो इसका टारगेट रहेगा वो बस यही रहेगा कि बैकलॉग क्लियर करना है, जो भी तुम्हारा बैकलॉग हो उसको क्लियर करो। और क्या करना है, तुमने मान लो आजकल क्या है ना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उन्हें डेली क्लासेस लेनी है, या फिर कोई कोचिंग जाता है तो वो कोचिंग भी जाए, ओके। तो अपनी डेली क्लासेस तो तुमको लेनी ही लेनी है, ठीक है, डेली क्लासेस नहीं छोड़नी है। और साथ ही साथ 2 घंटे जो है अलग से बैकलॉग को देने हैं। कहने का मतलब ये है, अभी तक जो तुम चैप्टर वगैरह पढ़ रहे थे हैं अपने आप से सेल्फ स्टडी में, वो अभी नहीं करना है, वो होल्ड कर देना है इस महीने के लिए। इस महीने केवल और केवल तुमको 2 घंटे बैकलॉग क्लियर करने के लिए देने हैं और अपनी डेली क्लासेस करनी है। और देखो यहाँ पर तुमको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। देखो ये महीना ऐसा होगा ना जहाँ तुम्हारा मन इतना कहेगा गिव अप कर दे, नहीं हो रहा है गिव अप कर दे, लेकिन तुम बस एक चीज लेके मोटिवेशन चलना कि जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट आएगा उस दिन क्या तुम्हारा ऑरा होगा, क्या लोग, क्या तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमसे कहते हैं अरे चलो
तो फिर वो तुमसे उस दिन किस नम्रता से बात करेंगे? वो तुम अपने अंदर मोटिवेशन लेके चलना। नवंबर में तुम्हारा केवल एक ही टारगेट होगा, वो टारगेट ये होगा सेकंड रिवीजन। अब ये सेकंड रिवीजन का क्या मतलब है? देखो, हमने अगस्त और अक्टूबर, अरे अगस्त अक्टूबर नवंबर का जो हमारा टारगेट होगा वो एक ही टारगेट होगा, वो होगा सेकंड रिवीजन। देखो, हमने क्या करा ना, अगस्त सितंबर ये 2 महीने में अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली 2 महीने में, एनसीईआरटी जो है मतलब आधी या पौनी तो करीब लगभग खत्म हो जाती है। और उसके बाद तुम्हारे जो अब 1 महीना मैंने अक्टूबर पूरा बैकलॉग के लिए दिया। अगर किसी का बैकलॉग बन गया है तो वो कंप्लीट करे, नहीं बना है तो वो अपना एनसीईआरटी ही कंप्लीट करे। मतलब ऑलमोस्ट इतना हो जाता है कि तुम ये 2 महीने में अपनी एनसीईआरटी 50 से 70% कंप्लीट कर लेते हो। अब क्या करना है, से नवंबर में तुमको केवल और केवल ये करना है, अपनी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अपनी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। और क्या करना है, पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देना है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक करना भी स्टार्ट कर देना है। और जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं ना, वीक चैप्टर्स हैं, इनको तुम्हें दोबारा करना है, क्योंकि वीक चैप्टर दोबारा करोगे तभी पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके। और जो तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है, ये जवाब देनी चाहिए, ये जवाब देनी चाहिए। तुम रोज टूटोगे, रोज रोगे कि भाई मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन बस ओनली 5 मिनट के लिए रोना धोना, 5 मिनट के लिए सब कुछ करना, 5 मिनट के लिए रिग्रेट करना, और उसके बाद बिल्कुल स्टडी मोड में आ जाना, क्योंकि रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है। अभी और सही टाइम इस्तेमाल कर लो तो बहुत अच्छी बात, वरना रिग्रेट करने से आज तक कुछ नहीं हुआ। अपना दिसंबर का जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि केवल और केवल हमको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमको क्या करना है, दिसंबर में नया चैप्टर एक भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें नवंबर तक ही अपना जितना भी सिलेबस है, जितनी भी एनसीईआरटी है, सब कंप्लीट करने हैं हर चैप्टर में, हर हालत में। ओके, दिसंबर में बिल्कुल नया चैप्टर नहीं। और हमें क्या करना है, दिसंबर में केवल पीवाईक्यू पर फोकस करना है, क्वेश्चन बैंक पर करना है। और देखो, हमने जो अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, मिस्टेक नोटबुक क्या होती है, तुमने जो क्वेश्चन करा वो तुमसे पहली बार में नहीं हुआ, तुमने 1 स्टार बना दिया, जो तुमसे 2-3 बार में नहीं हुआ डबल स्टार बना दिया। तो यही ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं को मिस्टेक नोटबुक में लिखना था, और यही मिस्टेक नोटबुक भी तुम्हें करनी है। और साथ ही साथ जो तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही थी, जैसे अभी तक तुम जो भी क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक कर रहे थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं करनी और उसको बंद कर देना है। ओके। और हमारा जो जनवरी से बोर्ड एग्जाम तक का रहेगा रोड मैप, वो यही रहेगा कि हमको केवल और केवल एग्जाम मोड में आ जाना है। अब हमको ना सिलेबस की चिंता होनी चाहिए ना किसी चीज़ की, क्योंकि सिलेबस हमने अपना कंप्लीट कर लिया। हमको क्या करना है, केवल सैंपल पेपर करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं, और साथ ही साथ रिवीजन करना है। बहुत कुछ जो यहाँ पर बताया है ना, ये सब तुमको करना है। जनवरी से बोर्ड एग्जाम तक वहाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाया। और साथ ही साथ सैंपल पेपर भी करने हैं, और ये सीखना है एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में लिखना कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे अगर तुम ऐसे ही लिख देते हो उल्टा सीधा, आता तुम्हें पूरा क्वेश्चन, बस तुमने ऐसे ही अनसर्ट तरीके से लिख दिया, तो मैं कहता हूँ 6 में से 5 या 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने प्रेजेंटेशन ही अच्छी कर ली तो 6 में से 6 मिलने के 90 से 95% चांस होते हैं। ओके। अब देखो, हमें यही, देखो मैंने बताया ना, हमको अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस बीच में। ओके। तो ये हमारा रोड मैप था। और अब वो एक मिस्टेक जो क्लास 10 के 90% स्टूडेंट करते हैं, रोड मैप देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और केवल 2 दिन फॉलो करते हैं और सब भूल जाते हैं। देखो, याद रखना, रोड मैप तुम्हें मार्क्स नहीं दिलाता, रोड मैप पर डेली एक्शन लेना तुम्हें मार्क्स दिलाता है। अगर तुम सच में अगस्त से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना और हर महीने आकर देखना, क्योंकि जब तुमने अगस्त का पूरा रोड मैप फॉलो कर लिया, अब तुम सितंबर का, मतलब तुम्हें इसको लिखना नहीं है ना, इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं। तुमने अगस्त का देख लिया, मैंने क्या क्या बताया था, तुम्हें बस वही फॉलो करना। अगस्त कंप्लीट हो गई, फिर मैंने जो सितंबर का बताया तुमको वो करना है। तुमने ना इसके स्क्रीनशॉट लेने ना लिखना, और इस पर डेली एक्शन लेना है। और मोटिवेशन के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले कही थी, उस दिन को याद रखना, उस टाइम को याद रखना जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, और सारे रिश्तेदार चुप होंगे सन्नाटे में कि भाई इसने कैसे कर लिया, ये तो पढ़ता तक नहीं था, इसने कैसे कर लिया। बस वो मोटिवेशन अपने पीक लेवल पर होना चाहिए, बस इतना ही मोटिवेशन चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना।